हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, देख सकते हो प्रश्नावली 5.6 क्लास 12th मैथमेटिक्स अपना सांतत्यों में अवकल नेता वाला चैप्टर चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 पैरोचो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आया है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर 7 से 8 नंबर आपको देके गया है। बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न है, ठीक, बहुत मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन था बच्चों को, तो मैंने सोचा आपको कराया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है पैरोचो, और इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चन को करा रखा है डिटेल वाइज। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जाके वहाँ से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। हमें पैरोचो एक्स बराबर दिया है सॉरी साइन क्यूब टी बाई में अंडर रूट में कॉस 2t, वाई बराबर दिया है कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कॉस 2t। ठीक, ये हमको दिया है, तो हमको यहाँ से आपको पता है क्या निकालते आ रहे हैं, हमको निकालना है। यहाँ पे कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स पैराचो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। देखो एक्स में पैराचो टी दिख रहा है, पैरामीटर प्राचल देखेंगे तो टी है, और वाई में भी देखो पैराचो पैरामीटर यानी प्राचल क्या है, टी है। तो यानी कि टी के रिस्पेक्ट में पैराचो हमें इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का टी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद y का भी टी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई को पहले जो टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद बटे लगा के डी एक्स को भी डी टी में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको अवकलन करना पड़ेगा, ठीक। तो डी टी से डी टी कैंसिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। चलो भी करता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, समझते जाना है ऐसे करके। सबसे पहले हम निकालते हैं डी वाई अपान डी टी, ठीक है। तो वाई के सबसे पहले करते हैं, या फिर चलो एक्स का सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से पहले हम लोग डी एक्स अपान डी टी निकालेंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है देखना, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। बच्चे यहीं पे फंस रहे हैं, तो चलो करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो डी अपान डी टी साइन क्यूब अपन में अंडर रूट में कॉस 2t, इसका पैराचो हमें क्या करना है, अवकलन यहाँ पे करना है, टी के रिस्पेक्ट में करने के देना है हमको, ठीक है। करेंगे। देखो पैराचो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, u बाई वी यानी अंश बटे हर का जब रहता है उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक। u बाई वी, तो उसका क्या होता है, सबसे पहले मैं फार्मूला, चलो एक बार फार्मूला लिख देता हूँ। डी वाई डी एक्स रहे अगर, ठीक, u बाई वी रहे, तो इसका जो हमारा अवकलन होता है कैसे होता है, v को ऐसे लिखते हैं, डी वाई डी एक्स यू करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर से v को एक बार मैंने लिखा था, यानी अंश को देखो हर को ऐसे लिखा, अंश का अवकलन किया, फिर माइनस अंश को ऐसे लिखेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे, डी वाई डी एक्स वी का करेंगे, ठीक है। v का अवकलन फिर नीचे पर बच्चों v का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। ऐसा होता है हमारा फार्मूला, ठीक। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हमारा पैराचो u है, ये हमारा क्या है v है, ठीक। चलो करते हैं। तो यहाँ से आपको जो देखने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि देखो सबसे पहले जो नीचे बटे में है उसको ऊपर लिखते हैं, माने कि v नीचे है, v को ऐसे लिखते हैं, तो अंडर रूट में cos 2t है, तो अंडर रूट में cos 2t, फिर अंश वाले का अवकलन करते हैं डी बाई डी टी साइन क्यूब टी, ठीक है, साइन क्यूब टी, माइनस लगाते हैं, फिर अंश को ऐसे लिखेंगे, यानी साइन क्यूब टी को मैंने वैसे लिखा, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, डी बाई डी टी किया यहाँ से, फिर हर का अवकलन करेंगे, यानी कि cos 2t की पावर, देखो अंडर रूट मतलब पैराचो होता है 1/2, इसका अवकलन करेंगे और नीचे जो है इसका स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट में cos 2t का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आपको पैराचो हमेशा पता होना चाहिए, स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। देखो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, देखो यहाँ से 1/2, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब चलो करते हैं अवकलन यहाँ से। देखो अंडर रूट cos 2t है, तो अंडर रूट cos 2t को ऐसे लिखते हैं। देखो साइन क्यूब टी का होगा पैराचो, यानी एक्स की पावर इनकी वहाँ बिहेव करेगा सबसे पहले, तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक। ये होगा 3 साइन स्क्वायर टी होगा। उसके बाद पैराचो साइन टी का भी हो जाएगा, ठीक। साइन टी का पैराचो क्या होगा, कॉस टी हो जाएगा, ठीक। इसका होगा ऐसे अवकलन होगा। तो साइन क्यूब टी है, यानी कि एक्स की पावर एन की वहाँ बिहेव करेगा ये, तो एन को ऐसे लिखा, एक्स को ऐसे लिखा, एन माइनस 1 3 में से 1 गया 2 आया, फिर साइन टी का हुआ तो कॉस टी आया पैराचो, ठीक है। माइनस लगाते हैं, इतने का पूरा हमारा हो चुका है सॉल्व। अब इसका करते हैं, साइन क्यूब टी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अब इसको भी पैराचो, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एन है, तो एक्स की पावर एन की वहाँ तो ये भी है, तो 1/2 लिखेंगे, एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो देखो 1/2 लिखा, उसके बाद cos 2t लिखा, ठीक। cos 2t लिखा, उसके बाद देखो n में से 1 माइनस करना होता है, ठीक है, यानी पावर में से 1 घटाना होता है, तो 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा पैराचो, ठीक है, इतना आएगा। उसके बाद जो x रहता है इसका भी अवकलन होता है, cos 2t का माइनस का साइन 2t आएगा पैराचो, ठीक। तो माइनस का साइन 2t आएगा, एंगल का है ये, और इंटू में 2t का जब करोगे तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा, ठीक। देखो ये ऊपर है सब, ठीक है, ये अपना ऊपर है सब, और बटे में देखो यहाँ से बटे में क्या है, cos 2t है,
तो बटे में कॉस 2t है। देखो पहले इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ऊपर था, ये नीचे है, बटे में है, ये ऊपर है, मल्टीप्लाई में ना ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ से अंडर रूट में, यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं, क्या होगा अंडर रूट में कॉस 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी माइनस का साइन क्यूब टी, ठीक। और यहाँ से देखो कॉस 2t की पावर -1/2 है ना, तो ये ऊपर है तो माइनस से नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा, और बटे में होगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा अंडर रूट में कॉस 2t, देखो क्योंकि 1/2 मतलब होता है कि क्या होता है 1/2 मतलब रूट होता है, तो रूट में हो जाएगा, और ऊपर माइनस था नीचे आया तो प्लस में हो गया। और ऊपर क्या बचेगा साइन 2t भी बच जाएगा, ये माइनस था, ये माइनस मिलकर इसको प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा साइन 2t बच जाएगा, ठीक। और ये बटे में क्या होगा पैरेचो कॉस 2t बचेगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें पैरेचो वही है मैंने बताया जैसे कि डिफ्रेंसिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब पैरेचो इसका भी बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखो फिर यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा देखना, हमारा यहाँ पे हमारा अंडर रूट कॉस 2t, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ से ये बच जाएगा क्या, सीधा सीधा कॉस 2t बचेगा, यहाँ से 3 साइन स्क्वायर टी बचेगा, ठीक। ऐसा भी कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें करो, बटे में ये हो जाएगा, ठीक। तो मैंने एलसीएम से कर रहा हूँ मैं, तो ये 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी प्लस का, यहाँ से क्या होगा, ये तो था ही इसके नीचे तो यहाँ पे वही रहेगा साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t, ठीक। और नीचे बटे में देखो कॉस 2t दिया था, तो यहाँ पे नीचे में बटे में क्या हो जाएगा पैरेचो, यहाँ पे कॉस ऑफ 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है बताना, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा पैरेचो, तो यहाँ से आपको फाइनल जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या आ जाएगा, कॉस 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक, इंटू में कॉस टी प्लस का साइन क्यूब टी, ठीक, और इंटू में साइन 2t। बहुत लंबा है पैरेचो, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, देखो ये पावर में 1/2 है, इसके पावर में मान लो 1 है, मतलब एक ही है, मानना क्या है, तो ये पावर से पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे पावर में 1/2 में 1 और ऐड होगा तो 3/2 आएगा, कॉस टी की पावर यानी कॉस 2t की पावर 3/2। इससे पैर चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 मानो, ठीक। तो ये आपका क्या निकला, यहाँ से जो निकला था ये हमारा क्या निकाल रहे थे हम लोग, dx/dt निकाल रहे थे, यहाँ से देखो dx/dt निकाल रहे थे, ठीक। तो हमारा पैराचो क्या है, dx/dt आ गया, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। एक पेज में dx/dt आया पूरा, अब हम dy/dt निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से निकालेंगे dy/dt, तो सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे, आंसर अपना हम ले लेंगे, ठीक। तो dy/dt पैराचो निकालते हैं, सेम काम उसमें भी करना है। तो देखो y का मान जो दिया हमारा, तो d/dt, y का मान है कॉस क्यूब टी अपान में अंडर रूट कॉस 2t है, ठीक। ऐसा कुछ हमारा दे रखा है, तो हमें करना है यहाँ पे सर। तो कैसे करोगे, तो वही काम करना है, अंश को ऐसे ऊपर रखो सबसे पहले, अंडर रूट कॉस 2t को मैंने ऐसे रखा, फिर कॉस क्यूब टी का होगा तो 3 कॉस स्क्वायर टी आएगा, मैं डाइट कर रहा हूँ, 3 कॉस स्क्वायर टी आएगा क्योंकि एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाया, फार्मूला बताऊँगा डाइट करूँगा, एक्स की पावर एन का फार्मूला 3 कॉस स्क्वायर टी आया, उसके बाद कॉस टी का होगा माइनस का साइन टी, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर अंश को वैसे लिखेंगे, हर का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/t अंडर रूट में कॉस 2t, ठीक। फिर कॉस 2t का माइनस का साइन 2t इंटू में 2t है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक। और नीचे में आपको पता है अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होने पे आपको पता है कॉस 2t होगा, ठीक, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल कॉस 2t बचेगा। अब इसका भी पैरेचो बटे 1 करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कैसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक ना। ये इसके बटे में है पूरा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा अंडर रूट में कॉस 2t, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट कॉस 2t से अंडर रूट कॉस 2t में मल्टीप्लाई होगा तो केवल कॉस 2t बचेगा, ठीक ना, केवल कॉस 2t बचेगा यहाँ से, इंटू में 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस का सॉरी ये माइनस था पहले से, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, साइन टी, क्योंकि बीच में कोई माइनस प्लस नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है, माइनस का यहाँ से क्या होगा कॉस क्यूब टी, और ये माइनस मिलकर पैरेचो प्लस कर देगा साइन 2t, ठीक। और देखो यहाँ पे बटे में 1 पहले से कॉस 2t हमारा यहाँ पे गिवन था, ठीक, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। अब सेम काम यही होगा जैसे वहाँ पे हुआ था, माइनस का कॉस 2t
3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी प्लस का साइन 2t इंटू में कॉस क्यूब टी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही होगा पैराचो, पावर ऐड हो जाएगा कॉस 2t की पावर में 1/2 में 1 ऐड होगा तो 3/2 आएगा पैराचो। ठीक, ये आ गया। तो ये हमारा क्या है, dy/dt यहाँ से है। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना था dy/dx निकालना था। ठीक, तो dy/dx के लिए आपको पता है dy/dt चाहिए था, अपान में dx/dt चाहिए था। ठीक है, तो देखो यहाँ से रखते हैं dy/dt का मान क्या है, ये निकला है, तो इसको ऐसे रखते हैं। तो माइनस का पैराचो यहाँ से क्या हुआ, माइनस का कॉस 2t इंटू में 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस में साइन 2t इंटू में कॉस क्यूब टी बटे में क्या दिया है कॉस 2t की पावर 3/2। फिर आप लिखते हैं dx/dt। तो dx/dt आपको पैराचो यहाँ पे निकाला था मैंने, देख सकते हो। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रखता हूँ, पुट करता हूँ वैल्यू को। तो यहाँ पे आपका था cos 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t प्लस का साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t। फिर बटे में क्या था, बटे में था इसमें cos 2t की पावर 3/2। ठीक, देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, दोनों कैंसिल। तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, cos 2t इंटू में 3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी प्लस का साइन 2t इंटू में cos क्यूब टी बटे में cos 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक, इंटू में cos t प्लस का साइन क्यूब टी और इंटू में क्या साइन 2t। ठीक है, ये पैराचो आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये होगा। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बट ये था कि आपको कंसेप्ट आना था थोड़ा सा, मतलब डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए था। और इसमें जो ज़्यादा बड़े बड़े टर्म्स दिए हैं इसलिए आपका ये टफ हो जाता था। ओके, तो ये देख लो पैराचो पूरा मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे करा दिया। कोई दिक्कत डाउट बन रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।